देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं पहले समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन एट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब एक ही है। एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर लूप ऑफ साइड A कैरिंग करंट I एज शोन इन द फिगर। इस बैटरी में से I का करंट निकल रहा है, ठीक है ना। इस बैटरी में से I का करंट निकला ऐसे, ऐसे गया, और यहां से ऐसे गया I का करंट, ठीक है जी। और ये एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है वायर का, हर साइड A के बराबर है, और ये मिड में सेंटर इसका O, इसका सेंटर दे रखा O। ये वायर एक जैसी वायर है, मतलब ये वाली जो लगी हुई है, मतलब एक ही मटेरियल की बनाई हुई वायर, अंडरस्टूड है ना, तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर एक ही मटेरियल की नहीं बनाई हुई होगी तो क्या होगा कि पता नहीं इसने मेंशन तो कर नहीं रखा, ठीक है। फिर उस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, करंट अलग अलग जाएगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है, अपने को क्लियर नहीं हो पाएगा किस पोर्शन में से कितना करंट जा रहा है। इसलिए इसके अंदर है ना, ये जरूरी है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये जो फ्रेम बना हुआ है, वायर फ्रेम जो कि स्क्वायर शेप का है, ये इसका जो रेजिस्टेंस मतलब इसका जो मटेरियल है वो सेम है, लेकिन ये जो मेन ब्रांच है इसमें से करंट I का, और इसकी हर साइड A है। आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ओके, सोल्व करिए आप इसको। देखिए सोल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे कि I का करंट जा रहा है, ये वाला जो I का करंट है, मेरा कहना ये है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये दो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। क्यों होगा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड? क्योंकि यार एक बात बताऊं, ये ना आइडेंटिकल मतलब पाथ है, ये सिमेट्री बन रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा इस रास्ते पे, और इस रास्ते पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा, इसलिए करंट बराबर जाएगा। ये बात बताई हुई है। करंट को अगर दो रास्ते नजर आते हैं और दोनों पे रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी बराबर बराबर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट जाएगा I/2, और इसमें से भी करंट जाएगा I/2, मतलब इसमें से भी I/2 का करंट होगा और इसमें से भी I/2 का करंट होगा। ये मिलन हो जाएगा यहाँ पे, और I का करंट इस तरीके से जाएगा। फिर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो पहले इस वाली वायर की वजह से निकाल लो, इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपको निकालना है, तो ये जो भी एंगल सब्टेंड कर रही है यहाँ पे 90 डिग्री सब्टेंड होगा, ठीक है ना। क्योंकि ना अगर कोई स्क्वायर लूप है, जैसे आप ऐसे करके देख लो, आप अगर कोई स्क्वायर लूप है तो ये सेंटर है उसका, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से मिलाओगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा बाय सिमेट्री। आप देख लो चाहे ये सारे 90 90 90 90 होंगे। तो किसी भी दो वर्टेक्स से मिलाने वाला, सेंटर को इस वर्टेक्स से मिला दिया, इस सेंटर को इस वर्टेक्स से मिला दिया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी देखो सेंटर से आप वर्टेक्स को मिला रहे हो, सेंटर से वर्टेक्स में, तो एंगल 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है ना। और फिर परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो ये दोनों 45 45 होंगे, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। अब आप किसी एक इसकी वजह, फाइनाइट वायर है ये वाला, और फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? म्यू नॉट I अपॉन 4πd इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वाला लगता है। टिप्स पे होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4πd इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पता चले इसी के बारे में सोच रहे हैं, अल्फा बीटा हो चुका सिलेक्शन। फिर तो रियल बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, उस बच्चे को इतने फॉर्मूले होते हैं ना, वो तो फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले तो फॉर्मूला उसके मुंह से निकल जाता है। उसको तो ये ऐसा लगता है, मतलब 12th के एंड तक, तो उसको साल के एंड तक तो ऐसा लगेगा कि इन फॉर्मूलों को पढ़े हुए पता नहीं 5-6 साल हो गए, मतलब ऐसा उसको फील आता है कि क्योंकि इनको पढ़े हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया यार, ये तो याद ही नहीं आ रहा कि पढ़े भी कब थे, मतलब ये याद भी किया था हमने, इसको याद करना पड़ा था क्या। उनको तो ये भी, क्योंकि वो इतनी बार यूज हो चुका होता है, इतनी बार यूज। आपको याद आ रहा है कि ABCD कब याद की थी आपने? याद आ रहा है कुछ? क्यों इतनी बार आप पढ़, इतनी बार यूज कर चुके, इतनी बार यूज कर चुके कि आपको पता ही नहीं है कभी, मतलब याद कब हुआ था वो, ठीक है ना। आपको याद है कि कभी मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी आपको सिखाया गया था, तो कब सिखाया गया, तो किस तरीके से सिखाया गया था, को कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए थे टीचर ने? नहीं है याद, क्योंकि बहुत बार यूज कर लिया आपने उसका। यहाँ पर भी इसका इतनी बार यूज करना है आपको, ये फॉर्मूला इतनी बार पढ़ना है कि आपको बिल्कुल ही पुराना लगने लगे, ठीक है ना। और इतना पुराना नहीं, पुरानी बात होगी, अब क्या याद करना, ठीक है ना। एक तरीका वो भी है, पुरानी बात हो गई। इसके अंदर जो है ना, म्यू नॉट I अपॉन 4πd इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला था। फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है और करंट कैरिंग है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन में 4πd साइन 45 प्लस साइन 45। किसी एक पोर्शन की वजह से निकाल रहा हूं मैं भी, तो यहां पर आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4πd 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 आएगा। तो क्या बनेगा ये, मतलब जो भी है ये देखो, इसके अंदर ये आएगा √2 यहाँ पे, तो ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन में 2√2πd बनेगा, ठीक है ना, 2√2πd। और डायरेक्शन कौन सी आएगी बताइए? डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ,
इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, आपसे करके देख लो आप, अंदर की तरफ आएगी ना। हमने इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया और वो अंदर की तरफ आएगा। मेरा कहना यह है कि हर पोर्शन की वजह से इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि सेम सिचुएशन बनेगी, सेम सिचुएशन। हाँ, आई की वैल्यू I/2 पुट करोगे, सॉरी, हाँ बिल्कुल, आई की जगह I/2 पुट करोगे आप, आई की जगह I/2 पुट करोगे तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन में 4√2πd, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड एक पोर्शन की वजह से। और मैं कहता हूँ हर पोर्शन की वजह से इतना ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से भी इतना ही आएगा। देखो सेम सिचुएशन बन रही है, ये वाली 45 45। और एक और बात, ये जो डी की वैल्यू है ना, डी की वैल्यू, ये वाली लेंथ कितनी बनेगी पता है आपको? ये A/2 बनेगी ये लेंथ। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा? तो डी की जगह भी A/2 पुट करना है आपको, डी की जगह भी A/2 पुट करोगे आप, ठीक है ना। डी की वैल्यू A/2 पुट कर दो, क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरा कहना है इसकी वजह से भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे ऐसे अंगूठा किया, बाहर की तरफ आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से अंदर की तरफ आ गया, और इसकी वजह से बाहर की तरफ आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक बाहर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक अंदर की तरफ आएगा। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसमें देखो बाय सिमेट्री आप साफ साफ कह सकते, देखो इसमें से कौन जा रहा है, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसकी वजह से बाहर की तरफ। ये बात समझ आ रही है आपको? पहले तो ये बताओ। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दोनों की वजह से बराबर बराबर आएगी, ये बात भी समझ आ रही होगी। अब आप इस वाले पोर्शन की वजह से बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। और इस वाले पोर्शन की वजह से अंदर की तरफ होगा, तो ये इनका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट जीरो बन रहा है। जीरो आंसर बताने वाले तो बहुत हैं, बट वो एक्चुअल में जीरो मतलब जो है एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि जीरो कैसे आया है, किसका मैग्नेटिक फील्ड किसने कैंसिल आउट किया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसने कैंसिल आउट किया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसने कैंसिल आउट किया है। और किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालने और वो कितना आएगा ये भी पता होना जरूरी है। आगे बात समझ में आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कोई डाउट?